भगवान और वैष्णव को स्मरण करेंगे और उसके बाद कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मानं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में इस्कॉन नवादा में। तो आज बहुत ही एक विशेष दिन है। आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। तो लेकिन जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सही में क्या हम स्वाधीन हुए हैं क्या? तो देखा जाए हम बस एक पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है कि नहीं? अंग्रेज शासन करते थे तो उनको हमने भगा दिए और
हमारा ये जो यहाँ के जो देश की जनता है वो शासन करने लगे। लेकिन जो शासन करने वाले में कोई फर्क है क्या? पहले भी वो भी दे वेर ऑल्सो सेंस ग्रेटिफायर्स, और अभी जो कर रहे हैं ये भी वही सेंस ग्रेटिफायर्स हैं। समस्याएं बढ़ती जा रही है, सुसाइड रेट, रेप केस, ड्रग एडिक्शन, और आजकल तो और एक एडिक्शन भी हो गया, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन एडिक्शन है। तो कहाँ स्वाधीन है हम? तो इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, क्या सही में हम स्वतंत्र है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आज का दिन को मनाना नहीं चाहिए, मनाना भी चाहिए, और साथ साथ एक आत्मचिंतन भी करना चाहिए। तो कैसे हम जो है हम कैसे जो है हम कैसे स्वाधीन हो पाएंगे? हाँ, हम हो पाएंगे स्वाधीन। एक एग्जाम्पल है, जैसे सिकंदर जब एक शिविर लगाया था और विश्व विजय करके आया था और भारत को जीतने वाला है, तो उस समय पास में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए थे, अपना ध्यान में मग्न थे, और सिकंदर को कुछ पूछना था। तो सबसे पहले अपने सेवकों को बोला कि जाके वो साधु को बुला के लाओ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो सेवक गए, बोले कि सिकंदर बुला रहे हैं। साधु नहीं आए, वहीं पे बैठे रहे। तो सेवक आके बोले कि वो तो आ नहीं रहा है। तो सिकंदर गया, अच्छा इतना हिम्मत है उसका। अपना तलवार लेकर गया सिकंदर, बोला तू नहीं जानता है मैं विश्व विजयी हूँ। तो ऐसे तलवार निकाला था। तो साधु ने कहा आप विश्व विजयी हो सकते हो, लेकिन आप अपने इंद्रियों के दास हो। यू आर सर्वेंट ऑफ योर सेंसेस। लेकिन मैं आई एम द मास्टर ऑफ माई सेंसेस, इसलिए असली विश्व विजयी तो मैं हूँ। तो तुरंत उसने जो है तलवार को अपने इसमें रखा। तो कहने का मतलब है हम अपने इंद्रियों के, अपने मन के, इसी से हम पराधीन होके रहते हैं। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये सब नहीं। तो इसलिए असली स्वाधीनता तब होगी जब हम अपने इंद्रियां और अपने मन को वश में कर सकते हैं, तब जाके असली स्वाधीनता का हम पालन कर सकते हैं, मतलब उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, है कि नहीं? असली हीरो तो वही है जो कि अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकता है। नहीं तो आजकल तो बहुत हीरो दिखाई दे रहे हैं और बाद में वही जेल में चले जाते हैं। कोई रेप केस में फंस गया, कोई नशा में फंस गया, है कि नहीं? जिसको हम सो कॉल्ड हीरो मानते हैं।
तो असली हीरो वो है। और असली स्वाधीनता तब होगी जब जिस दिन हम अपने मन और इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, वश कर सकते हैं। उसकी पराधीनता से हम मुक्त हो सकते हैं अपने आप को, है कि नहीं? तो इसलिए अपने इंद्रियों और मन के ऊपर वश जमाने के लिए या उसको वशता स्वीकार करने के लिए या उसके ऊपर स्वामी बनने के लिए हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और कोई उपाय नहीं है। हमारे अंदर जो 6 अनर्थ है, क्या क्या अनर्थ है? क्या क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है। लस्ट, काम हो गया, लस्ट, एंगर। क्या कोई मेडिसिन मिला है क्या? मेडिसिन स्टोर में मिलता है क्या? लस्टोसिन सुना है कभी? लस्टोसिन खाओ और काम चला जाएगा, ऐसा है क्या? या एंग्रोसिन, ग्रिडोसिन नहीं है ना? अगर मिलता तो ग्रिडोसिन मिलता तो हम जो है, जो भी ब्राइब मांगता है ना उसी को खिला देते हैं पहले है कि नहीं? या जो पॉलिटिशियन करप्शन कर रहे हैं उनको खिला देते हैं, है कि नहीं? नो, देयर इज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है बट देयर इज नो मेटेरियल सॉल्यूशन, है ना? है कि नहीं? कोई मेटेरियल प्रॉब्लम के लिए कोई मेटेरियल सॉल्यूशन है नहीं, है ना? तो इसलिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों का एक एक विषय है। जैसे आंखें हैं, हाँ, तो आंखें हो गया इंद्रियां, इंद्रिय और उसका विषय है ना, मतलब सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। तो आँखों का विषय क्या है? सुंदर सुंदर चीज़ को देखना। कान का विषय है कि अच्छा अच्छा चीज़ों को सुनना, स्वीट वॉइस सुनना, है ना? उसी प्रकार नाक है, अच्छा स्मेल, है ना? और हमारे जीवा है, अच्छा अच्छा स्वाद चखना। फिर इसी प्रकार हमारा स्किन है, इसको भी, है ना, इसको भी सॉफ्टनेस चाहिए होता है? तो इसी प्रकार हमारे इंद्रियों को इंद्रिय विषय चाहिए, हैं? और ये बहुत दिनों से हम करके आ रहे हैं। जो इंद्रियों को जो सैटिस्फाई करने का जो प्रयास है, ये प्रयास हम अभी से नहीं, करोड़ों जन्मों से करके आ रहे हैं। इसलिए ये क्या है कि इंद्रियों का ये क्या ना, इसको बोलते हैं संस्कार, है ना? कहते हैं कि, है ना, जैसे एक थॉट आता है, थॉट बिकम्स एन एक्शन। पहले थॉट आया, है? थॉट से फिर क्या किया आपने? एक्शन, है ना? बट उस एक्शन को बार बार करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हैबिट। फिर हैबिट बिकम्स कल्चर। हैबिट से क्या हो जाएगा? कल्चर बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो हमारे इंद्रियों को तृप्ति करने का ये जो प्रोपेंसिटी है, ये प्रोपेंसिटी सिर्फ इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों से हम क्या कर रहे हैं? इसको करे आ रहे हैं, है ना? तो इसी कारण तो इंद्रियों को जो है वो हमेशा लोअर टेस्ट में रहता है अभी, है ना? लोअर टेस्ट में है अभी, है? बट इन इंद्रियों को जब हम हायर टेस्ट देते हैं तो फिर वो क्या करता है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं
रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जब हायर टेस्ट मिलता है तो क्या होता है, इंद्रियां जो है उस हायर टेस्ट में लगता है। तो क्योंकि इंद्रियों को कभी हायर टेस्ट मिला ही नहीं, है ना। और तो इसीलिए, और हायर टेस्ट कैसे मिलेगा, तो हायर टेस्ट मिलेगा नॉलेज से, ज्ञान से। ज्ञान से इंद्रियों को हम हायर टेस्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे छोटे, मतलब भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो क्या है कि बस है ना, छोटा सा टॉय बस आता है, प्लास्टिक का बस आता है। तो उसमें एक बच्चा ने क्या किया, दूसरे बच्चा का बस को ले लिया। तो दूसरा बच्चा ने जो है क्या किया कि उसको थप्पड़ मार दिया या बाल खींच लिया, है कि नहीं, होता रहता है कि नहीं, कि मेरा बस तूने कैसे ले लिया, है कि नहीं। मान लो उसका कोई फोटो खींच लिया कैसे मारते मारते कोई फोटो खींच लिया ना, 15-20 साल के बाद वो फोटो दिखा रहा है, जो मारा था उसको दिखाया जा रहा है। तो देखे कि देखो देखो है ना, ये है ना, बस के लिए जो है तूने मारा था इसको। तो उस समय उसको लगेगा अरे कितना छोटी सी चीज़ के लिए जो है मैंने, प्लास्टिक का बस था, है कि नहीं। चाहे मतलब असली बस होता तो दूसरी बात है ना। तो है ना, he feels ashamed, है ना, तो उसको शर्म आने लगता है। क्यों शर्म आने लगता है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया, कि वो छोटा सा चीज़ था, बहुत छोटा सा चीज़ था, है ना। तो इसी प्रकार जब हम ज्ञान आहरण करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम ये जो अपना जो अभी जो करने जा रहे हैं ये बहुत छोटा सा चीज़ था, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हायर टेस्ट लेना चाहिए। इंद्रियों को क्या देना चाहिए, हायर टेस्ट देना चाहिए, है कि नहीं। उसी प्रकार मन है ना, मन भी जो है घूमता रहता है। अर्जुन भगवान जी को पूछ रहे हैं, चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। कहते हैं कि विद इन 1 मिनट 80 थॉट्स कैन कम। 60 सेकंड में 80 थॉट आ सकता है कि नहीं। आप यहीं पे बैठे हुए हैं ना, यहीं बैठे हैं, थोड़ा सा आंखें बंद कर दी है, कहाँ जाके, मतलब इवन पुष्पक विमान भी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, कि नहीं, कहीं अमेरिका पहुंच गया, कहीं पे ये पहुंच गया, कहीं ऑस्ट्रेलिया। सो मन जो है वो क्या है, बहुत चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, बहुत बलवान है। अर्जुन कहते हैं बहुत बलवान है। और मजे की बात, भगवान भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं एक मूर्ख कहीं का चुप रहो, ऐसे नहीं कह रहे। भगवान यस आई डू अग्री, मैं भी मानता हूं, लेकिन कह रहे क्या, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों से क्या हो सकता है, मन को हम स्थिर कर सकते हैं। अभ्यास मतलब कुछ डोज एंड वैराग्य मीन्स कुछ डोंट्स, है ना। तो ये जो अभ्यास और वैराग्य या जो भी इंद्रियों को निग्रह करने का ये सारा ज्ञान जो हमें कहाँ से मिलता है, भगवद गीता से मिलता है। भगवद गीता इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चरल नॉलेज, है ना। सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है
ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 700 श्लोक है। बाकी अगर आप कोई भी पुराण निकालेंगे तो कई कई श्लोक है ना। जैसे महाभारत में ही सिर्फ 1,10,000 श्लोक है कि नहीं। रामायण में 24,000 श्लोक है कि ना। बाकी जितना भी खोलेंगे बहुत मिलेगा आपको, लेकिन भगवत गीता में सिर्फ कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। और उस 700 श्लोक में सारे शास्त्रों का निचोड़ दिया गया है, पूरा फाउंडेशन दिया गया है ना। तो जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे है ना, किसी ज्ञानी के गाइडेंस में पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ेंगे तो बहुत कम समझ में आएगा। हाँ, किसी ज्ञानी, इसलिए भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय का 34 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। तो आप क्या करो, कोई तत्वदर्शी है, उस तत्वदर्शी के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उसको प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन, है ना। देखिए प्रश्न तो हर जगह में पूछा जा रहा है कि नहीं, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन आवर होता है कि नहीं, प्रश्न तो हर जगह में पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न को कहते हैं कि लोक मंगलम, क्योंकि प्रश्न, ये जो आध्यात्मिक जो से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें 3 लोग बेनिफिटेड होते हैं। कितने लोग? 3 लोग। पूछने वाला भी बेनिफिटेड होता है, बोलने वाला भी बेनिफिटेड होता है, और बाकी सुनने वाला भी बेनिफिटेड होते हैं। तो इसलिए परिप्रश्नेन सेवया, भगवान कह रहे हैं प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। तो इसी प्रकार कहने का मतलब था कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को हम क्या लगा सकते हैं? हायर टेस्ट में लगा सकते हैं। और जब हम हायर टेस्ट में लगाएंगे तो अपने आप ही जो है, जो लोअर टेस्ट है, वो लोअर टेस्ट हमें छूट जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आपके पास रसगुल्ला रहेगा और रसमलाई रहेगा, और आपको एक चीज़ चूज करने के लिए कहा जाएगा, तो आप क्या चूज करेंगे? रसमलाई, है कि नहीं? तो उसी प्रकार है ना। तो जब हम हायर टेस्ट लेते हैं तो लोअर टेस्ट जो है हमारा छूट जाता है। तो यही था कि आप लोग इस प्रकार जो आ रहे हैं, ये भी है ना, ये भी स्वाधीन होने का एक प्रोसेस हो रहा है नहीं, इंद्रियों और मन से जो है स्वाधीन होना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार हमारी इंद्रियां और मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। मन बहुत चंचल है, लेकिन मन को जब हम भगवान के चरणों में लगाते हैं तो ये मन जो है क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है ना। जिस प्रकार लक्ष्मी चंचला है, अभी आपके पास 10 रुपये का नोट होगा, प्रद्युम्न प्रभु का सुबह 10 रुपये का नोट है, प्रद्युम्न प्रभु बाहर गए, कुछ खरीद लिए, तो 10 रुपये किसी को दिए, वो 10 रुपये वो फिर और किसी को दे देगा, फिर वो 10 रुपये और किसी को दे, मतलब वही 10 रुपये जो है सुबह से शाम तक जो है वो कई लोगों के हाथ में चला जाएगा। सही कह रहा हूँ ना। तो इस लक्ष्मी भी चंचला है। ए माता जी लोग हरि बोल, उनको बोलिए यहाँ पे सुनना है ना, नहीं तो नहीं सुनना है तो बाहर जाइए। यहाँ बैठे हैं तो सुनने के लिए बैठे हैं ना, अपना प्रवचन तो देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मी चंचला है, लेकिन वही लक्ष्मी जब भगवान के चरणों की सेवा करती है वो स्थिर हो जाती है।
भगवान की पत्नी है लक्ष्मी, लेकिन उस भगवान के चरणों को सेवा करते 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 वो चीर कुमारी रह गई। कभी सुने हैं लक्ष्मी जी के बेटा है, बेटी है ना? तो इसी प्रकार हम अपने मन को भगवान के चरणों को ध्यान करने में, उनके सेवा करने में हम मन को शुद्ध कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, है ना? तो ये सब सल्यूशन है। मतलब ये सब बाहर के लोग जो है, जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको कहे अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं स्वामी जी है कि नहीं? लेकिन ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। ये सब को जो है हमारे ऋषि मुनि करके आए हैं, हम भी कर रहे हैं और हमें भी मिल रहा है। तभी तो हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ, मुझे रिजल्ट मिला है कि नहीं? हाँ, अगर दूसरी बात है कि अगर मैं कुछ पेड होता है ना, कुछ अगर मुझे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना उनको पैसा पे कर दिया जाता है, तो वो पूरा एकदम फॉर्मेट लेके जाते हैं, है कि नहीं? आगे जाकर बोलेंगे तुम कर सकते हो, यू कैन विन, ऐसे कहेंगे। और जब खत्म हो गया और अगर वो पैसा में कुछ अगर कमी आ गया, उनको पैसा सही से नहीं दिए, तो खुद ही आके बोलेंगे आई कैनॉट विन कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है ना? हम इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया है, और हम ये करने से क्या होगा कि भगवान की कृपा मिलती है ना? भगवान की कृपा मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, है ना? भगवान है ना स्पेशल कृपा देते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को कोई अगर प्रचार करता है तो वो मेरा सबसे प्रिय होता है। ऐसे कहते हैं कि उससे ज़्यादा प्रिय मेरा कोई पहले हुआ है ना आगे कोई होगा। बोले हरि बोल। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? गीता का संदेश को प्रचार करना चाहिए। अगर आप भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं भगवान के प्रिय बनना? चाहते हैं ना? तो फिर भगवान ने ये कहे हैं 18 अध्याय के 68 श्लोक में बोल रहे हैं भगवान कि जो ये ज्ञान को दूसरों के पास पहुंचाता है उससे ज़्यादा प्रिय पहले कोई हुआ है ना आगे कोई होगा, है ना? तो प्रचार कैसे करेंगे? पहले आचार करेंगे तो फिर प्रचार करेंगे ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमिते, मेरे पीछे बोलिए, भारत भूमिते जन्म हईलो जार जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो भगवान महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर भारत में आपका जन्म हुआ है, कितने लोग का भारत में जन्म हुआ है? कोई ऊपर से तो नहीं टपका ना है? तो अगर भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है तो पहले कह रहे हैं कि जन्म सार्थक करी, अर्थात पहले गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, सार्थक करो, पहले आचार करो, परोपकार, फिर क्या करो? प्रचार करो। और ये जो है असली परोपकार है ना? आप किसी को एक दिन खाना खिलाएंगे तो दूसरे दिन आके आपके पास पहुंच जाएगा। कपड़ा देंगे तो कपड़ा भी फट जाएगा, फिर आके पहुंच जाएगा, है कि नहीं? शरीर के लिए कुछ भी दे रहे हैं आप, दैट इज टेम्पररी। लेकिन अगर आप ज्ञान दिए उसको, है ना, अगर आप उसको ज्ञान दिए तो क्या होगा? वो भी ये मन और इंद्रियों के पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। बोले हरि बोल, है ना? तो इस प्रकार ओके। और कोई किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
वहीं पे विराम दूंगा। जो क्लास दिया हूँ इसी क्लास से प्रश्न पूछना चाहिए है ना। जो मैं बोला हूँ उसी से प्रश्न पूछो, उसी से कुछ समझ में आया नहीं आया तो पूछिए। बाकी अगर अलग प्रश्न पूछना है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं जो बोला हूँ वो बात समझ में आया कि नहीं आया, उसी से प्रश्न पूछो, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। काफ़ी अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, थैंक यू कि यहाँ से नवादा में हम लोग को ये सब लाभ प्राप्त हुआ, तो धन्यवाद आपका। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आध्यात्मिक में आने के बाद भी हम ना एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं, मतलब क्रोध पे नियंत्रित अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वो कैसे करें? तो कुछ चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करना पड़ेगा। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर, दीज आर 3 डोर्स टू हेल। काम, क्रोध और लोभ, ये क्या है? 3 द्वार है किसके प्रति? नरक जाने के, नरक का द्वार है ना। तो इस प्रकार है ना, मतलब आप इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं कि अगर मैं क्रोध करूँगा तो क्या होगा, मतलब ये एक नरक का द्वार है ना। ऐसे अब है ना, अपन कहीं पर दीवार में एक बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं नरक का द्वार करके लस्ट, ग्रीड एंड एंगर, है ना। तो वो हमेशा ध्यान रहेगा ना। एक तो ये है। और कहते हैं कि एंगर इज 1 स्टेप बिहाइंड डेंजर। एंगर, ए से डी लगा दो तो क्या हो जाएगा? डेंजर। मतलब एंगर मतलब जस्ट आप है ना जा रहे हैं ना, डेंजर की ओर जा रहे हैं। और एंगर में इतना एनर्जी कंज्यूम होता है, कहते हैं कि अगर 5 मिनट आपको क्रोध रहा आपके, और इतना एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, उसमें आप 5 मील दूर तक दौड़ के जा सकते हैं, इतना एनर्जी कंज्यूम होता है ना। तो इसी प्रकार करके फिर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रोज़ भगवान से प्रार्थना करिए, तो भगवान हेल्प करेंगे। लेकिन ये बात क्या है ना, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा का स्विच को अगर हम ऑफ कर देते हैं तो तुरंत बंद नहीं होता है, कुछ समय के बाद बंद होता है। तो इसी प्रकार जो संस्कार है हमारे अंदर, वो संस्कार इतने जल्दी से नहीं जाएगा, है ना। धीरे 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 धीरे, है ना। भगवान की कृपा है और आपके प्रयास, प्रयास और कृपा, प्रयास और कृपा, प्रयास और कृपा से फिर क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ जो है वो हो जाएगा, है ना। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अकेलापन को जैसे हम लोग को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बाकी जगह जैसे खुद में अकेले रहने में मेरे को पता नहीं बहुत अजीब सा लगता है, तो उसको कैसे एंजॉय कर सकते हैं रादर देन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है जब अकेले रहते, तो आप समझ सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मन इधर जाता है उधर जाता है, तो हम लोग उसको सही डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ वैसा। तो आप पहले आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका क्या स्ट्रेंथ है ना। कभी कभी या क्या आपका हॉबी क्या है ना। जैसे मेरा है कि मुझे थोड़ा स्क्रिप्चर पढ़ने में अच्छा लगता है ना, शास्त्र को पढ़ने में अच्छा लगता है, श्लोका को मेमोराइज करने में अच्छा लगता है, कुछ ऐसे सॉन्ग हमारे आचार्य लिखे हैं, है ना, उसको मेमोराइज करने में अच्छा लगता है ना।
तो एक्चुअली मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ हो नहीं पाता है क्योंकि है ना, मेरा सर्विस ऐसा है। लेकिन अगर मैं कभी अकेला पाता हूँ अपने आप को, तो मैं इसी चीज़ में देता हूँ, है ना। कुछ सॉन्ग है, उस सॉन्ग को मैं मेमोराइज़ करता हूँ, उसके ऊपर मेडिटेट करता हूँ, है ना। कुछ श्लोका है, उस श्लोक को जो है बार बार जो है उसको मेमोराइज़ करने के प्रयास करता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार आप देखिए, आपका क्या हॉबी क्या है ना। जैसे कई लोगों का हॉबी है जो है पेंटिंग करना, है ना। कई लोगों का है कि वीडियो एडिटिंग करना, है ना। तो आप अगर अकेले रहते हैं तो उस काम को करिए, है ना, उस काम को करिए, है ना। तो फिर क्या होगा कि आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, क्या आपको पता होगा जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपका हॉबी है ना, तो उस चीज़ को करेंगे तो फिर यू विल एंजॉय दैट, है ना। और कोई प्रश्न है? नमस्ते, हरे कृष्णा गुरुजी। मेरा ये प्रश्न था कि ओवर थिंकिंग और कंपैरिजन से मतलब कैसे बाहर निकला जा सकता है। जैसे हर एक का कंडीशन एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी देख के लगता है कि उसके ऐसा मेरा भी होना चाहिए। तो ये तो एक समस्या है, ओवर थिंकिंग, है ना। बट अगर हम जानेंगे कि देखिए हर कोई यूनिक है संसार में, हर कोई यूनिक है। इवन हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध है ना, वो संबंध भी हमारा यूनिक है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आध्यात्मिक जगत में आपका सीट अभी खाली रखा हुआ है, उस सीट में कोई नहीं बैठ सकता। भगवान के सबके साथ यूनिक रिलेशनशिप है और सबका एक यूनिक पोजीशन है। तो हर कोई अपने आप ही क्या है, यूनिक है ना। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने उनको बोला कि हो सकता है कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, दैट इज़ माई यूनिकनेस। उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उसका यूनिकनेस है कि नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अगर अच्छा गा रहा हूँ तो आपको भी अच्छा गाना पड़ेगा, है ना। नहीं, प्रदीप प्रभु वो कुछ है ना लोगों को डायग्नोस करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, है कि नहीं जो भी है, तो वो उनका स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हम तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करना ही नहीं है, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि मेरा यूनिकनेस कुछ ना कुछ है, एंड आई शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट यूनिकनेस, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने केस में बताऊंगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि जो है ना मेरा लेक्चर है, मेरा जो सॉन्ग है, मैं जो भी करता हूँ उसको बहुत ज़्यादा लोग सुने, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अगर मैंने, जैसे मेरा चैनल है, मैं अगर डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई एक अगर बेनिफिट हुआ, कोई एक को अगर उसको अच्छा लगा या वो एडवांस किया, दैट इज़ माई सक्सेस, है कि नहीं। पर्पस तो यही है ना। लेकिन मैं कहूँगा अरे मेरा तो व्यू ज़्यादा नहीं जा रहा है, उसका व्यू ज़्यादा जा रहा है कि नहीं। तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊँगा। देखिए ना लोग मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझे हो सकता है कि और कुछ टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या टेक्निक में अप्लाई करूं ताकि मुझे जो लोग ज़्यादा सुने है कि नहीं। नहीं, मेरा कुछ यूनिकनेस है,
उस यूनिकनेस को कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हो सकता है कि और किसी का जो यूनिकनेस है उसको ज़्यादा लोग एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ओके। समझ में आ रहा है? तो आपके अंदर, मतलब सबके अंदर एक एक यूनिकनेस है। और मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ का नहीं, आध्यात्मिक जगत से भी रिलेटेड है। भगवान भी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रांशु नाम है। प्रांशु। प्रांशु गुरु जी। तो आपको अभी भी भगवान जो है आपका सीट खाली रखा हुआ है ना? जैसे देखो, आपके हो सकता है कि 5 फ्रेंड होंगे, या आपके माता है, आपके पिता है, आपका अपने मदर के साथ एक यूनिक रिलेशनशिप है। आपका जो मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो फादर के साथ नहीं है। फादर के साथ जो रिलेशनशिप है वो मदर के साथ नहीं है। आप एग्री करते हैं? हाँ, एग्री करते। आपका भाई के साथ जो रिलेशन है वो हो सकता है कि सिस्टर के साथ नहीं है, सिस्टर के साथ और रिलेशन होगा। उसी प्रकार आप अगर 5 फ्रेंड होंगे तो पांचों फ्रेंड के साथ भी अलग अलग आप जानते होंगे, इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो उसी प्रकार जो है आप सबको डील करते हैं, है ना? 5 उंगली भी आप देखो, ये भी बराबर नहीं है। क्या बताया हम, अपने शरीर में 5 उंगली भी बराबर नहीं है। तो इसी में अगर कहे कि भाई ये क्यों, कैसे, मैं तो बड़ा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं? और इसी में भी एक उंगली अगर कट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो ये सबसे छोटा है, अगर ये चला जाता है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, जबकि ये सबसे छोटा है। अब ये उंगली कहेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। मैं, तू छोटा है लेकिन मोटा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है सबके अंदर एक एक यूनिकनेस है ना, तो किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं हूँ, है ना? मेरा जो स्ट्रेंथ है उसी स्ट्रेंथ के ऊपर मैं काम करूँगा, है ना? तो इसलिए किसी के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं पेरेंट्स लोगों को इस वीडियो के माध्यम में कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स जो है बाध्य कर देते हैं बच्चों को कंपेयर करने के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है पेरेंट्स का। हमेशा ऐसे करते हैं कि अरे देखो उसका बेटा नौकरी लग गया, तेरा नहीं हुआ अभी तक, है ना? सब हमेशा करते रहते हैं, वो उसका बेटा ये कर लिया, तू नहीं कर लिया अभी तक, है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए पेरेंट्स लोगों को। दिस इज़ नॉट एट ऑल ए गुड पेरेंटिंग, है ना? पेरेंट्स को बल्कि इनकरेज करना चाहिए, बट दे आर ऑल्सो नॉट ट्रेंड। क्या करें, ये संसार में ट्रेनिंग की बहुत कमी है। पहले क्या ना ट्रेनिंग दिया जाता था, वर्णाश्रम धर्म में ट्रेनिंग दिया जाता था, बट ट्रेनिंग नहीं है आजकल, है ना? तो पेरेंट्स जो है ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों को, है ना? मतलब उनको ऐसे कंपेयर करने का वो नहीं करना चाहिए कि उसका बेटा वो कर लिया, तूने अभी तक नहीं किया, है ना? बल्कि विश्वास रखना चाहिए बच्चे को। अगर विश्वास रखना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए, है ना? नहीं तो टूट जाते हैं बच्चे, टूट जाते हैं ना। इसी प्रकार कई सुसाइड भी हो जाता है, बच्चे जो है सुसाइड भी कर लेते हैं ना। तो इसलिए कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके।